टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 12 घंटे में ईरान इजराइल के अंदर कहां पर तबाही मची है। इजराइल का कहां पर हमला आते तेहरान पर, और ईरान की तरफ से लगातार तेल अवीव को दहलाया जा रहा है। ये तस्वीरें और ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे। वहीं इजराइल ने तेल अवीव के साथ परचिन पर भी अटैक किया, जबकि ईरान पोर्ट सिटी हाइफा पर लगातार हमला कर रहा है। इजराइल ने देर रात ईरान के अंदर तबरीज शहर पर भी अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान इजराइल के बेशियान शहर में तबाही मचा दी और एक साथ कई मिसाइल अटैक किए गए। इजराइल ने तेहरान के इस्फहान शहर में भी एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया। यहां पर ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना भी है। इस बमबारी में तेहरान को भारी नुकसान की खबर है, जबकि ईरान इजराइल में कई बड़े शहरों के साथ अशदोद शहर में भी मिसाइल से हमला कर रहा है। वहीं अगर पूरे हमले पर नजर डालें तो इजराइल ने 60 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया, तो ईरान ने 12 घंटे के अंदर 5 शहरों पर 25 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया। हमले में इजराइल ने 20 ठिकानों को टारगेट हिट किया, वहीं ईरान ने 15 इलाकों में मिसाइल से जमकर तबाही मचाई। चलिए इस पर अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो मौजूदा हालात है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नेवी कैप्टन श्याम कुमार सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर सतीश कुमार सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सैजल मिसाइल का बेहद ही विध्वंसक और लंबी दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइलें, और इससे पहली बार ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है। क्या मंशा आपको नजर आती है, और अब यह युद्ध जब इतना विध्वंसक हो गया है तो कहां रुक कर सकता है, क्या आपको लग रहा है सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देश इजराइल और ईरान दोनों जो हैं पिछले 2-3 महीने से जो है सघन प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से अपने अटैक को, आक्रमण को पैनापन लाएं। और पता है ईरान को कि उन्होंने पहले भी ट्रू प्रॉमिस 1, 2 किया, 3 इन्होंने लॉन्च किया है मिशन ऑपरेशंस। तो उनको पता है पिछली बार जब उन्होंने अटैक किया तो सबसे बड़ा जो उनके सामने मुसीबत थी वो थी उनके इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की। एरो 2, 3, 4 और 1, साथ में डेविड स्लिंग और आयरन डोम, और 2 और लेयर थर्ड और पेट्रोइड के साथ। तो इसको भेजने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे थे, और उसका ये निकाला गया नतीजा कि 2 तरीके हैं इसको भेजने के लिए। पहला है कि सैचुरेट कर दें पूरे एडी सिस्टम को, जो लेयर एडी सिस्टम है, और दूसरा था कि हम उसको स्पीड के साथ जो है बीट करें। और सजल हमें पता है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज जो है वो 2500 किलोमीटर तक है। पेलोड लगभग 1400 से 1500 किलो तक जा सकता है। तो इसको जो है इन्होंने प्रॉपर्ली उसको फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, जबकि उम्मीद कम की जा रही थी कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फतह 1 जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है वो भी जो है हाइपरसोनिक कहते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक जो 5 उसकी मैक्सिमम 5 मैक जो है उसकी मैक्सिमम है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो गति होती है वो 5 मैक से ऊपर होती है। तो फतह को भी उन्होंने कल लॉन्च किया है, और साजिल का जो खबरें आ रही हैं, और ये जो है अपना लक्ष्य भेजने में कामयाब रही। देखिए, एरो 2 पर काफ़ी इसमें लोड है, और कहा जा रहा है लगभग 150 ब्लास्टिक मिसाइलें जो है ईरान एक बार में लॉन्च कर रहा है। तो उद्देश्य यही है कि मास और प्रिसीजन एक साथ कंबाइन किया जाए। या तो पहले मास होता था या प्रिसीजन होता था, दोनों मुश्किल था, लेकिन अब जो नई जो तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है वो ये है कि प्रिसाइज और जस्ट कैलकुलेटेड, जिस प्रकार से भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में किया था, बिल्कुल, और लगभग यही सीखते और मेजर्ड अटैक भी किए जा रहे हैं, यही जैसे कि आप बता रहे हैं पांडे सर। और सबसे बड़ी बात, अगर सेजल लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान, जिससे संकेत साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं है और ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा। मैं बाकी मेहमानों के पास भी आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, TV9 हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है वॉर जोन में। जी हां, ईरान इजराइल वॉर जोन में पहुंच गई है पूरी टीम। तेल अवीव में ईरान ने हमला किया है। जहां हमला किया है वहां से हम लगातार रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा भी लगातार जुड़े हुए हैं, TV9 के कैमरे में कैद की है उन्होंने तबाही की तस्वीरें तेल अवीव से। मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं अब। TV9 की टीम इस वक्त तेल अवीव में है, और हम आपको दिखा रहे हैं वो लोकेशन जहां पर आपको दिखेंगे इजराइल में हुए तबाही के सबसे बड़े भयानक सबूत। जहां पर कि ईरान के मिसाइल ने किस कदर तबाही मचाई है वो आप कैमरे पर देखिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन जहां लगता है कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही जो है ईरानी मिसाइल के चपेट में आ गया है। जिस वक्त ईरान में आप इजरायली फाइटर जेट से लगातार हमले देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त इजराइल में क्या हाल है, तेल अवीव में क्या हाल है, इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर उसे देख सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ जब आप नज़रें घुमाते हैं तो आपको ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं दिखती है जो कि इससे प्रभावित नहीं रहा है। तो सबसे पहले सामने की इस बिल्डिंग को आप देखते हैं,
इस बिल्डिंग के साथ में लगे जो दूसरा बिल्डिंग है उसे भी आप देखिए, फिर तीसरी बिल्डिंग को देखिए, चौथी बिल्डिंग को देखिए, और फिर मैं अपने कैमरा सहयोगी रोहित को कहूँगा कि वो पाँचवीं बिल्डिंग को भी दिखाए। और फिर इस पाँचवीं बिल्डिंग के बाद आप फिर लेफ्ट में जाते हैं तो देखिए ये छठी बिल्डिंग आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। लेकिन इसके ठीक बाद अगर मैं आपको दिखाऊं सातवीं बिल्डिंग, देखिए इस ऊंची बिल्डिंग में जिस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इस ऊंची बिल्डिंग की हालत देखिए, इसके एक एक फ्लोर की स्थिति को आप देखिए। इस बहुमंजिली इमारत के शायद ही कोई फ्लोर बचा है जहां पर कि मिसाइल का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि ये सब जो इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन इसके बीच में अब अगर आप कहेंगे कि इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत यह है कि ये तेल अवीव के सेंट्रल लोकेशन में मौजूद है, जहां पर जाहिर है बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी हैं। लेकिन ये एक रेजिडेंशियल इलाका है जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं तबाही के वो निशान जिसको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वो इसलिए, वैसे तो दुनिया भर में लोगों ने देखा कि जब ईरानी मिसाइल आया तो ईरानी मिसाइल ने किस कदर विध्वंस मचाया, किस कदर तबाही मचाई। और यही हाल ना केवल इन बिल्डिंग में है बल्कि इसके पीछे के आसपास के कई दूसरी बिल्डिंग में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर साफ ये कह रहे हैं कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान की तरफ से जिस तरह से फतेह-1 सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती का समय है। और इसका गवाह है TV9 की टीम लगातार 3 साल से ईरान या इजराइल के हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ जंग को कवर करने के लिए ग्राउंड पर मौजूद रही है। लेकिन इस बार का मामला बेहद अलग है। इस बार का मामला इसलिए भी अलग है क्योंकि इस बार सीधे सीधे टक्कर ईरान से हो रहा है, ना कि उसके प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हूती से। और ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल भंडार मौजूद हैं और उन मिसाइलों के जरिए ईरान की तरफ से इजराइल के जो रेजिडेंशियल इलाका है, जो सिविलियन इलाके हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख रहे हैं, उन तबाही के निशान को देख रहे हैं, उन भयंकर विध्वंस के तमाम सबूत को देख रहे हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ईरान इस वक्त जो खूंखार बना हुआ है और इजराइल में किस तरीके से वो टारगेट कर रहा है।